हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम छायावाद का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कि जो छायावादी काव्य का की जो समय सीमा है वो 1920 से 1936 जो है वो छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। नंबर 1 देखते हैं। छायावाद का जन्म द्विवेदी युगीन स्थूलता एवं इतिव्रतात्मकता के विरोध में हुआ था। कैसे हुआ था? छायावाद का जो जन्म हुआ था वह द्विवेदी युगीन एवं स्थूलता एवं इतिव्रतात्मकता के विरोध में हुआ था। नंबर 2 देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह का है। नंबर 3 देखते हैं। छायावादी कवि चतुष्ट के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जो हैं यह छायावादी चतुष्ट कवि के अंतर्गत आने वाले कवि हैं और यह छायावाद के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं। छायावादी लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाले जो लेखक हैं राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा। तो यह लघुत्रयी के अंतर्गत जो है यह तीनों त्रयी वर्मा वर्ग के लेखक आते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि छायावादी युग का गौरव ग्रंथ कामायनी है। क्या है? छायावादी युग का जो गौरव ग्रंथ माना जाता है वो कामायनी को माना जाता है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य रचना है। नंबर 7 देखते हैं कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष जो है 1935 और इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। कामायनी के जो 15 सर्गों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार किया गया है कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये जो है कामायनी के 15 सर्ग माने जाते हैं। कामायनी की जो कथा का जो आधार है वो ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। नेक्स्ट देखते हैं कि कामायनी कामायनी जो महाकाव्य है वो कथा प्रधान महाकाव्य न होकर के यह भाव प्रधान महाकाव्य है। कैसी है? कामायनी जो है वो कथा प्रधान महाकाव्य न होकर के भाव प्रधान महाकाव्य रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं। कितने हैं? कामायनी में जो 3 प्रमुख पात्र हैं, नंबर 1 मनु, श्रद्धा,
इड़ा। मनु जो है वो मन का प्रतीक है। मनु को मन का प्रतीक माना जाता है और श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना जाता है और इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 11 देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को जो है वो छायावाद का जनक माना है। नंबर 12 देखते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने, किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक माना है। नेक्स्ट देखते हैं, इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत को माना है और इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। नंबर 15 देखते हैं, करड़ालय हिंदी का प्रथम गीति नाटक है। कैसा है? करड़ालय जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हिंदी का प्रथम जो है गीति नाटक है। नंबर 16 देखते हैं कि झरना जो है 1918 में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 24 कविता हैं। तो झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है जिसका रचना काल 1918 है और इसमें 24 कविताओं को संकलन किया गया है। नंबर 17 देखते हैं कि नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? नामवर सिंह ने जो है कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। नंबर 18 देखते हैं कि गुंजन जो है वो छायावादी अंतिम काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित जो गुंजन है वो अंतिम छायावादी माना जाता है। नेक्स्ट देते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। क्या कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। नंबर 20 देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। नंबर 21 देखते हैं कि गिरजे का घंटा पंत की प्रथम कविता है। क्या है? गिरजे का घंटा जो है वो पंत की प्रथम कविता है। नंबर 22 देखते हैं, पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। क्या गया है? पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की जो है वो चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निराला जी की गीत का काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। तो निराला जी की जो गीत का काव्य संग्रह की जो भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो निराला जी की जो गीत का काव्य संग्रह की जो भूमिका लिखी गई थी वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। नंबर 24 देखते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को जो है वो आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। 25 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से लिखते थे। तो जयशंकर प्रसाद जो है किस नाम से लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कलाधर उपनाम से लिखते थे। नंबर 26 देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को सन 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। अब इसमें हम प्रमुख छायावादी कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन करने वाले हैं कि प्रमुख छायावादी कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी जो है 1935 में रचित रचनाएं हैं। यह जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोको उच्छ्वास 1910 ईस्वी, बब्रू बहान 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913 और महाराणा का महत्व 1914 में रचित अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है वो 1897 में बंगाल में हुआ था। और निराला जी की जो छायावादी रचनाएं हैं, अनामिका 1923, परमल 1930, गीत का 1936 और तुलसीदास 1938 में रचित रचना है। और गीत का रचना की जो भूमिका लिखी थी वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गुंज, अपरा। ये जो है निराला जी की अन्य रचनाएं हैं। निराला जी को आधुनिक गोरखनाथ भी कहा जाता है और सलाखा पुरुष भी निराला को कहते हैं। नेक्स्ट रचना देखते हैं, कवि देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी कौसानी में हुआ था। इनकी छायावादी जो रचनाएं हैं, ग्रंथि, उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन 1932 ईस्वी है। इनकी छायावादी जो रचनाएं हैं,
प्रगतिवादी, यह छायावादी रचनाएं थी और इनकी प्रगतिवादी रचना है गाम्या, युगांत, युगवाणी जो हैं पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित जो रचनाएं हैं इनकी स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और बाणी, यह सुमित्रानंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अरविंद दर्शन से जो प्रभावित रचना है वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट रचनाएं देखते हैं। लोकायतन, चिदंबरा, पतझर एक भावक्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण। सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। पंत की परिवर्तन कविता जो है उच्च कोटि की दार्शनिक कविता है। मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, शांति गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी में है। महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और महादेवी वर्मा जी की जो रश्मि रचना है यह बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना मानी जाती है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। महादेवी जी के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं। तो आज की इस क्लास में हमने छायावादी कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन किया। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।